हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जावास्क्रिप्ट हंट। एंड गाइस, आज मैं फिर से लेकर के आया हूँ 5 जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड ये मेरी इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज का 5th वीडियो है। मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोस बना रखे हैं जहाँ पर कि हमने 20 क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं ऑलरेडी। सो गाइस, अब हमारे पास टोटल 25 क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो है, what is callback in JavaScript, what is higher order function in JavaScript, what is callback hell in JavaScript, what is object destructuring in JavaScript, and last question is, इसमें हम सिंपल एरे डॉट मैप के ऊपर कंसोल डॉट लॉग का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमको सिर्फ ये बताना है कि कंसोल डॉट लॉग क्या आउटपुट करेगा। तो गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉलबैक इन जावास्क्रिप्ट। सो गाइज, कॉलबैक को जावास्क्रिप्ट में समझने से पहले हम इसे अपनी रियल लाइफ ज़िंदगी में समझते हैं कि कॉलबैक किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, जैसे कि मान लो आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया एंड आपका फ्रेंड उस समय कार चला रहा है। तो आपका फ्रेंड उस समय आपकी कॉल नहीं उठा सकता, तो उसने आपको क्या करा, एक मैसेज कर दिया कि आई विल कॉल यू बैक। सो आपका फ्रेंड उस समय कार चलाने का काम कर रहा था, तो इसलिए वो फ़ोन पिक नहीं कर सकता है। तो उसने बोल दिया कि जब मैं कार चला के फ्री हो जाऊंगा तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा। सो गाइज, इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में भी कॉल बैक फंक्शंस होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर काम के पूरे होने के बाद कॉल करते हैं या फिर वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड जब कार चलाने के काम से फ्री हो जाएगा तब वो आपको कॉल करने का काम करेगा। तो अब चलिए इसे समझते हैं जावास्क्रिप्ट के एग्जांपल के जरिए, जहाँ पर कि पहले हम देखेंगे कि बिना कॉल बैक यूज करे हम किस तरीके से फंक्शन को यूज करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कॉल बैक यूज करके हमें उसमें कितनी एडवांटेज मिल रही है फंक्शन में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक कैलकुलेटर डॉट जी एस, यहाँ पर मैंने मान लीजिए कि एक लाइब्रेरी है कैलकुलेटर डॉट जी एस। ठीक है, जो कि किसी भी XYZ डेवलपर ने बनाई है। अब मान लीजिए वो कैलकुलेटर क्या है, फंक्शन है जिसका पहला पैरामीटर होता है नंबर 1, दूसरा होता है नंबर 2 और तीसरा होता है कैलकुलेशन टाइप, कि इन दो नंबर के साथ क्या करना है, ऐड करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है। तो उसके अकॉर्डिंग ये रिटर्न कर देता है। अगर ऐड आया तो उसने दोनों नंबर को ऐड करके रिटर्न कर दिया, अगर मल्टीप्लाई आया कैलकुलेशन टाइप में तो उसने दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब हम इस कैलकुलेटर डॉट जी एस को कैसे यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई इंडेक्स डॉट HTML है जहाँ पर हमें कैलकुलेटर की फंक्शनलिटी चाहिए, तो हम इस स्क्रिप्ट को इस तरीके से आप लोग इंक्लूड कर देते हैं। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ये अभी इसे भूल जाइए, ये वाला जो है ऐड को मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस कैलकुलेटर फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। पहला पैरामीटर मैंने डाला 2, देन मैंने डाला 3, उसके बाद मैंने डाल दिया कैलकुलेशन टाइप। तो ये क्या करेगा, ये 2 और 3 को ऐड करके रिटर्न कर देगा। एंड फाइनली मैं इस रिजल्ट वेरिएबल को यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहा हूँ कि इस कैलकुलेटर ने मेरे को क्या रिजल्ट दिया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे रन करूँगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, 3 + 2 5 मिल जाएगा, विच इज़ फाइन, राइट। अब गाइज, इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम कहाँ पर है, मान लीजिए कि ये कैलकुलेटर डॉट जी एस है जिसमें कि ऐड और मल्टीप्लाई का तो है ऑलरेडी फंक्शन। अब मान लीजिए हमें डिवाइड का भी चाहिए कि हमारा जो कैलकुलेटर है वो डिवाइड को भी सपोर्ट करे। तो उसके लिए हमारे पास एक तो तरीका ये है कि हम कैलकुलेटर डॉट जी एस में जा कर के चेंज कर दें। यहाँ पर मैं एक और इफ़ ऐड कर दूँ कि भाई अगर डिवाइड आए तो रिटर्न नंबर 1 अपॉन नंबर 2, जो भी रिजल्ट हो वो रिटर्न हो जाए। एंड दूसरा जो बेहतर तरीका है इसका वो क्या है कि अगर इस लाइब्रेरी में हम कॉल बैक इम्प्लीमेंटेशन होती इस लाइब्रेरी के पास में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कॉल बैक के तरीके से हम सेम चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं इन बेटर वे, राइट। सो गाइज, मैं इस वाले अप्रोच को कमेंट कर देता हूँ। एंड जो नई अप्रोच है उसमें क्या है कि कैलकुलेटर फंक्शन अब क्या कर रहा है, उसका पहला जो पैरामीटर है वो तो नंबर 1 है, उसका जो दूसरा पैरामीटर वो क्या है, नंबर 2 है।
एंड उसका जो तीसरा पैरामीटर है वो उसको मैंने एक नेम दे दिया कॉल बैक। तो ये क्या कर रहा है, कॉल बैक क्या है अपने आप में, क्या है, एक फंक्शन है। सो गाइस कॉल बैक सिंपली क्या होता है, कॉल बैक एक फंक्शन होता है, राइट। कॉल बैक क्या होता है, सिंपली एक फंक्शन होता है। जैसे जावास्क्रिप्ट में नॉर्मल जैसे फंक्शन होते हैं, जैसे आप टेस्ट फंक्शन बनाते होंगे या कुछ भी बनाते होंगे, तो उसी तरीके से कॉल बैक भी क्या होते हैं, बस एक फंक्शन होता है। तो और वो फंक्शन कब होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर काम के पूरे होने के बाद प्रिंट होते हैं। जैसे यहाँ पे आपका फ्रेंड जब कार चलाने से ख़त्म हो जाएगा तब वो आपको कॉल करेगा। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कैलकुलेटर के अंदर क्या है, हम इस कॉल बैक को कॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, अब जैसे मुझे ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, ऐड का हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया जिसमें कि रिटर्न इस तरीके से कर दिया हमने, नंबर 1 और नंबर 2 कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए हमने एक और फंक्शन यहाँ पे बना दिया, हमने बना दिया मल्टीप्लाई, तो इसमें हमने रिटर्न करा दिया नंबर 1 और नंबर 2। अब मान लीजिए उसी तरीके से हमने एक और फंक्शन बना दिया यहाँ पे, डिवाइड का बना दिया हमने, तो ये क्या करेगा, रिटर्न नंबर 1 अपॉन नंबर 2, ठीक है। अब ये इसको जो कॉलिंग होगी इसकी वो कैसे होगी, यहाँ पर ऐड स्ट्रिंग में जाके ऐड क्या हो गया, ऐड क्या है, ऐड एक फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऐड इसका टाइप ऑफ देखूँ, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ऐड, तो मुझे यहाँ पर फंक्शन आना चाहिए, क्योंकि जो ऐड है, ऐड का टाइप क्या है, एक फंक्शन है उसका टाइप, ठीक है। सो मैं यहाँ से जाके कंसोल से क्लियर कर देता हूँ। अब इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे क्या मिलना है, ऐड क्या है, ऐड का टाइप क्या है, फंक्शन है। तो हमने क्या करा, हमने इस कैलकुलेटर फंक्शन में जो तीसरा पैरामीटर है, जो कॉल बैक पैरामीटर है उसका, वो उस पर हमने एक फंक्शन पास कर दिया और उसको हमने यहाँ पे क्या बोल दिया है, कॉल बैक। तो ये फंक्शन है तो हम इसको फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो फंक्शन को हमने नंबर 1 और नंबर 2 के साथ कॉल कर दिया है, ठीक है। तो अब जब ये इस पे गया तो ऐड फंक्शन पे गया हूँ, तो ऐड फंक्शन यहाँ कॉल हुआ नंबर 1 और नंबर 2, तो उसने क्या कर दिया, दोनों नंबर को ऐड करके रिटर्न कर दिया। उसी तरीके से हम डिवाइड की अप्रोच को भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे कर दें, हम डिवाइड पास कर दें, हमने बोला 4 को ज़रा 2 से डिवाइड करके बता दो कि क्या रिजल्ट आएगा, तो अब हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 2, ठीक है। ये देखिए आप रिजल्ट में हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 आ रहा है। सो गाइज अब आपको समझ में आ रही है ये चीज़ कि कॉल बैक की यहाँ पर रियल लाइफ सिनारियो में जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कैसे कर रहे हैं। एंड गाइज अगर अब तक आपने कॉल बैक को यूज़ नहीं किया है और आप जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने अब तक रियल जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग का सही तरीके से अचीव नहीं किया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हम पहले जो रायता हम फंक्शन के अंदर फैला रहे थे, ये इफ लगा करके, उसको हटा के हमने इसे कॉल बैक से रिप्लेस कर दिया, ताकि मैं इस लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। लाइब्रेरी ने क्या करा, लाइब्रेरी ने बोल दिया कि आप अपना कॉल बैक पास कर सकते हैं, कि जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं आपके फंक्शन को कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन है, पकड़ किसके पास है, इसी कैलकुलेटर फंक्शन के पास है पकड़। कब कॉल करना है उसको पता है कि इसे कॉल बैक करना है, किस पैरामीटर के साथ कॉल करना है वो भी उसे पता है। जैसे मान लो उसने कर दिया नंबर 1 और नंबर 2, और यहाँ पर उसने कॉल बैक एक पैरामीटर ले लिया, तो इस तरीके से ये कॉल हो गया। अब मान लीजिए कल की डेट में हमें मान लो परसेंटेज निकालना है या फिर कुछ भी निकालना है, तो हम यहाँ इस पर डिपेंडेंसी हमारी नहीं रहेगी कि हम कैलकुलेटर डॉट जीएस में जा रहे हैं और वहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं। तो मान लो उसमें प्रॉब्लम क्या थी, मान लो कैलकुलेटर जीएस का मान लो अपडेट आ गया, जैसे jQuery की लाइब्रेरी में होता है, जैसे आज 1.10 है तो कल को मान लो 1.20 आ गया, तो आपने जो चेंज करा था वो तो हट जाएगा। तो आपके प्रोजेक्ट में जो आपने जो भी फंक्शनलिटीज उसमें करी होगी तो वो वहाँ से उड़ जाएगी, तो आपका प्रोजेक्ट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं कि लाइब्रेरी वाले अब क्या करते हैं, कॉल बैक मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं, ठीक है गाइज। तो इसको और एक और एग्जांपल मैं इसका देना चाहूँगा, जैसे ये नोड जेएस का कोड है, राइट। अब इसमें क्या है, एफएस एक मॉड्यूल होता है नोड जेएस में, तो एफएस के अंदर क्या है, इस मॉड्यूल के अंदर रीड फाइल फंक्शन है। अब रीड फाइल एक पैरामीटर लेता है कि किस फाइल को रीड करना है, उसका क्या पाथ है और उसका क्या कैरेक्टर टाइप है, तो यहाँ पे UTF-8 डाल दिया। अब उसके बाद जो ये इतना पोर्शन है, ये क्या है, ये एक फंक्शन है अपने आप में,
ये एक कॉल बैक फंक्शन है। तो हमने इस fs रीड फाइल को बोल दिया कि भाई जब तुम इस फाइल को पढ़ लो तो हमको भी कॉल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है कि जब तुम्हारा फाइल पढ़ने का काम पूरा हो जाए तो तुम हमको भी कॉल कर देना, जिससे कि हम कुछ पर्टिकुलर काम कर सकें। मान लो कि हमें यहाँ पर फाइल से जो डेटा है उसे डेटाबेस में डालना है या फिर उसको हमें प्रिंट करना है, तो हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं कॉल बैक के जरिए। एंड गाइस, जैसे कि आपको पता होगा नोड जेएस पूरी की पूरी कॉल बैक बेस्ड है। उसमें क्या होता है, जब ये एसिंक्रोनसली ये टास्क असाइन हुआ टेस्ट फाइल को पढ़ने का, तो उसने क्या करा, ये कॉल बैक को रजिस्टर कर दिया। एंड जब ये फाइल पढ़ने का काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमारा जो कॉल बैक फंक्शन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो गाइज, आई होप कि आपको ये जो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज कॉल बैक इन जावास्क्रिप्ट ये क्लियर हुआ हो। सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज हायर ऑर्डर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। सो गाइज, जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन अपने आप में फंक्शन टाइप के पैरामीटर को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, कैलकुलेटर क्या था, एक फंक्शन था। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, अपने आप में एक पैरामीटर को ले रहा है जो कि फंक्शन टाइप का है। तो इसी को क्या बोल देते हैं कि ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन किसी ऐसे पैरामीटर को ले सकता है जो कि फंक्शन टाइप का हो, या फिर वो खुद ही एक फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है खुद से, तो उसको बोल देते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। सो गाइज, आई होप कि आपको दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो कि जावास्क्रिप्ट में हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जैसे आप लोग अगर रिएक्ट वगैरह और ये सब भी करते होंगे तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन बनता है कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल बैक हेल इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो गाइज, कॉल बैक हेल क्या होता है कि जब हम नेस्टेड कॉल बैक के अंदर कॉल बैक को यूज करते हैं, मीन्स व्हेन वी आर यूजिंग कॉल बैक इनसाइड द कॉल बैक एंड देन कॉल बैक इनसाइड द कॉल बैक। सो वहाँ पर क्या बनता है, कॉल बैक हेल बन जाता है हमारा। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कर रखा है fs डॉट रीड डायरेक्टरी कर रहे हैं, उसके अंदर फिर से यहाँ पे कुछ फिर से दूसरा कॉल बैक यूज हो रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये फाइल नेम हो रहा है, फाइल्स पर फोर से फॉर ईच लगा है, ठीक है। तो ये जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस बन रही है कोड की, तो ये क्या बना रहा है, एक तरीके का पिरामिड बना रहा है। तो इसमें क्या होता है कि कोड रीडेबल थोड़ा हमारा कम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं ना, कॉल बैक हेल। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है सी द पिरामिड शीप एट द एंड, सो इसको हम बोल देते हैं कॉल बैक हेल। तो इस तरीके से हमारी कॉल बैक की क्लोजिंग होती है, ठीक है गाइज। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ कि कॉल बैक हेल क्या होती है। सो let's move to the another question which is what is object destructuring in javascript, ठीक है। सो गाइस, जावास्क्रिप्ट में डीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, डीस्ट्रक्चरिंग सिंपली ये होती है कि एरे या फिर ऑब्जेक्ट में से हम वैल्यूज को अनपैक करके उन्हें वेरिएबल्स के साथ बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन, तो जैसे एक एरे है उसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एरे की a कॉमा बी, मतलब इस एरे की जो पहली जो दो वैल्यू हैं उनको मैं पहली वैल्यू को a वेरिएबल में डाल रहा हूँ, दूसरी वैल्यू को b वेरिएबल में डाल रहा हूँ, और जो बाकी जो वेरिएबल बच गए हैं उसको मैं एक रेस्ट इसमें डाल रहा हूँ वेरिएबल में, ठीक है। इसको आगे मैं ये क्या यूज कर रहा हूँ, ट्रिपल डॉट, ये क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता हो, ठीक है। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो हमको क्या आउटपुट मिलेगा, अगर हम सिंपली इतना अगर वो करते हैं, तो मैं गाइस कंसोल लॉग को, जो बाकी कंसोल लॉग हैं उनको मैं जल्दी से कमेंट आउट कर रहा हूँ। अब मैं अगर सिंपली इस कोड को अपना हम चला रहे हैं, सिंपली इतना कि ARR था, ARR के अंदर ये था, और उसमें हमने क्या करा, a कॉमा बी, मतलब एरे की जो पहली वैल्यू है वो a में आ जाए, ठीक है, और एरे की जो दूसरी वैल्यू है वो b में आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूँ AB, अब मैंने इसको रन करा तो देखिए आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, जैसे 1 आ गया और 2 आ गया, और जो बाकी के जो एरे में वैल्यूज थे इस तरीके से आ गया 3 4 5 6। सो गाइज, अब इसका कहाँ पर हम इसे अपने
प्रोग्राम्स में कहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए एरे की जगह मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मान लीजिए आपने एपीआई कॉल करा और वहाँ से आपको कुछ डेटा मिल रहा है, मान लो इस तरीके से नेम आ रही है और एज आ रही है, ठीक है। अब मान लीजिए हमें अपने फंक्शन के अंदर बार बार हमें चाहिए नेम चाहिए या फिर हमें एज चाहिए, ठीक है। तो एक तो तरीका क्या है जो नॉर्मली पहले से चलता आ रहा है कि हम क्या करेंगे, हम ऐसे करके कर देंगे obj डॉट नेम इस तरीके से। तो मेरे को बार बार अब जहाँ पे भी मुझे चाहिए होगा कि मेरे को नेम चाहिए तो मैं हर बार क्या कर रहूँगा, obj डॉट नेम ऐसे करके मैं अपने कोड को यूज़ कर रहूँगा। अब उससे बढ़िया है कि जब एपीआई से जब ये वन टाइम आ गया, जब ये रिजल्ट इसमें असाइन हो रहा ओबीजे में, तो उसी टाइम पे मैं क्या करूँ, डी स्ट्रक्चरिंग का यूज़ कर दूँ। तो डी स्ट्रक्चरिंग बहुत पावरफुल टूल है जावास्क्रिप्ट के अंदर वैल्यूज़ को अनपैक करने का फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट और फ्रॉम दी अरेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसमें यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नेम को अनपैक कर रहा हूँ इससे, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग को करता हूँ, नेम को करता हूँ, तो मुझे गाइस नेम मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी आपको नेम चाहिए होगा तो हम क्या, ये देखिए यहाँ पर सीधे सीधे आपको नीरज आ गया, ठीक है। तो अब हमें अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी नेम चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसको डी स्ट्रक्चर मार देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब इस पर कभी कभी इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस ये बनते हैं कि जैसे वो बोलता है कि यहाँ पर तो नेम की आ रही है बट मेरे को जो वेरिएबल चाहिए जिसमें वैल्यू आए, ये नेम जो नीरज वैल्यू है वो जिस वेरिएबल में आए उस वेरिएबल का नाम, उसका नाम मान लो वो बोल देता है कि प्रोफाइल नेम चाहिए मुझे नेम में नहीं चाहिए, मुझे प्रोफाइल नेम में चाहिए। तो गाइस डी स्ट्रक्चरिंग के अंदर ये एलियासिस का कॉन्सेप्ट होता है, ये कोलन लगा के हम यहाँ पे कुछ भी एलियासिस से दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने नेम को एलियास दे दिया प्रोफाइल नेम का, तो अब मैं प्रोफाइल नेम को अगर प्रिंट करूँगा तो भी मुझे सेम चीज़ अजीब होगी, ठीक है। ये मैंने कंसोल लॉग क्लियर किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे नीरज फिर से प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे एलियास आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने, अगर मैं इसको बोल दूँ, मैंने इसे बोल दिया यूजर प्रोफाइल, ठीक है। तो अब मैं इसे चेंज करके यहाँ से यूजर प्रोफाइल कर दूंगा तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे अचीव हो जाएगी, ठीक है। सो गाइज आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो कि ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग क्या होता है। एंड गाइज लास्ट क्वेश्चन है कि एक एरे है उसके अंदर हम कुछ एरे डॉट मैप ऑपरेशन कर रहे हैं, देन फाइनली हम एरे को प्रिंट कर रहे हैं। तो इसमें हमें सिर्फ ये बताना है कि ये क्या आउटपुट देगा। मतलब एरे है, जैसे कि अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो तो यहाँ पर जैसे एरे है, एरे के अंदर हम मैप कर रहे हैं, मैप के अंदर ये क्या है गाइस, ये फैट एरो फंक्शन है या फिर फैट एरो फंक्शन इसको बोलते हैं, ये 6 का। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फॉल्स है। तो अगर फैट एरो फंक्शन में गाइस क्या होता है तो आप बता सकते हैं ये क्या आउटपुट देगा। गाइस चलिए इसे रन करके देखते हैं कि ये क्या आउटपुट करेगा ये प्रोग्राम, ठीक है। तो मैंने इसे यहाँ से कंसोल लॉग क्लियर कर लिया, अब मैं यहाँ से रन कोड कर रहा हूँ तो ये मुझे दे रहा है फॉल्स फॉल्स फॉल्स। सो गाइस इसने क्यों ऐसा करा, क्यों फॉल्स फॉल्स आया जबकि एरे की वैल्यू तो 1 2 3 था। तो इसे समझते हैं। तो ये एरे डॉट मैप क्या है, एरे प्रोटोटाइप के अंदर हमारे पास मैप फंक्शन होता है तो हम मैप को यूज कर पाते हैं, ठीक है। अब मैप के अंदर क्या है, हमने फैट एरो फंक्शन का यूज करा। अब फैट एरो पर अगर हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाई है, इस तरीके से हमने कोई भी पैरेंथेसिस नहीं लगाई है इस पर, तो अब क्या है, पैरेंथेसिस लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं। तो इसने पहले बारी में जब ये इस पर इटरेट करा उसने तो उसे क्या मिला, एक्स में क्या मिला 1 मिला। अब हमने 1 की जगह क्या रिटर्न कर दिया गाइस, फॉल्स। उसी तरीके से नेक्स्ट टाइम क्या वैल्यू मिली एक्स पे 2, तो 2 में भी हमने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स। नेक्स्ट टाइम फिर से 3 मिला तो हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो इसलिए हमें क्या हुआ, एरे के अंदर 3 टाइम्स हमें फॉल्स 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 मिला। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दूँ तो अब क्या मिलेगा मुझे, अब मुझे 3 टाइम्स ट्रू मिलेगा क्योंकि मैंने 3 बार यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दिया। उसी तरीके से अगर मैं ये बोल दूँ कि एरे के अगर मैं इसको x इंटू 2 कर दूँ तो ये क्या करेगा, इसे पहली बारी में 1 मिला तो ये 1 इंटू 2 कर देगा। तो पहला आएगा 2, उसके बाद आएगा 4 और उसके बाद आएगा 3 2 जा 6। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं फिर से कंसोल लॉग क्लियर करके इसे रन करता हूँ तो मुझे मिलता है 2 4 और 6।
सो गाइज आई होप कि आपको ये कंसोल लॉग का भी क्वेश्चन समझ में आया हो एंड आपने वीडियोस को पसंद किया हो। एंड गाइज मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना आपको भूल गया, इस कॉल बैक वाले क्वेश्चन में ये जो कॉल बैक है मैंने यहाँ पर नाम दिया था, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, राइट। इस पर कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ एक फंक्शन का पैरामीटर है। इसको एक्स वाई जेड राम श्याम आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अगर मैं इसको बोल दूँ, जैसे मैं इसको टेस्ट बोल दूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ से अब क्या करूँगा, टेस्ट को कॉल कर दूँगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ये कर रहा था, डिवाइड कर रहा था, तो तब भी मेरे को सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक पैरामीटर का नाम है, ठीक है। उस पर आप लोग कंफ्यूज मत होना। सो गाइज आई होप कि आपको ये पांचों क्वेश्चंस क्लियर हुए हों। व्हाट इज़ कॉल बैक इन जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज़ हायर ऑर्डर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज़ कॉल बैक हेल इन जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट एंड व्हाट इज़ कंसोल लॉग इन जावास्क्रिप्ट। गाइज मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा एंड इन पांचों क्वेश्चंस के जो भी कोड एग्जांपल्स मैंने लिए थे वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। एंड गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।